हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडो इस्लामिक, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था मोनोथीज्म को डिटेल में। और इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि एब्राहमिक रिलीजन्स किसे कहते हैं और कितने तरह के एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जहां पर के मैंने आपको जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में मोटी मोटी बातें बताई थी, जो कि 10 मिनट का लेक्चर है। अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले लिस्ट के लिंक को फॉलो करें। सो नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं प्रॉफिट को, यानी कि नबी, और मैसेंजर यानी कि रसूल, और दोनों के ही बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, प्रॉफिट और मैसेंजर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसको भी हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये लेक्चर आपके बहुत सारे एग्जाम्स, एएमयू और जामिया मिल्लिया के एग्जाम्स के साथ साथ आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, और उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का सवाल है कि हिंदुइज्म में कौन सा वेद सबसे ओल्डेस्ट कंसीडर किया जाता है। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जब हम प्रॉफिट या मैसेंजर की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो कंसेप्ट है, चाहे वो प्रॉफिट का या मैसेंजर का, ये एक रिलीजियस स्पिरिचुअल कंसेप्ट होता है, और ये मोनोथीस्टिक रिलीजन्स के ही कॉन्टेक्स्ट यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म के कॉन्टेक्स्ट में ही वैलिड है। फिर जो प्रॉफिट्स या फिर मैसेंजर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये होते हैं इंडिविजुअल्स यानी कि लोग, और इनको डिवाइन की तरफ से यानी कि गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से इनको चूज कर लिया जाता है। किस लिए? ताकि वो जो गॉड का, जो अल्लाह का मैसेज है उसको लोगों तक पहुंचाएं। प्रीवियस स्लाइड पर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट और मैसेंजर ये दोनों ही ताल्लुक रखते हैं मोनोथीस्टिक रिलीजन से, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से। और इन तीनों ही मजाहिब जो इनका ओरिजिनेशन है वो है लैंड ऑफ अरब से। इसीलिए अब से हम कई सारी अरेबिक टर्मिनोलॉजीज को भी यूज करने वाले हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट को हम अरेबिक में बोलते हैं नबी, और मैसेंजर को हम बोलते हैं रसूल। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, हर नबी रसूल नहीं है, बट जो हर रसूल है वो नबी है। तो इससे हमें यहाँ पर क्या पता चला कि रसूल एक हायर डिग्री है, किससे? नबी से। यानी कि जो मैसेंजर है वो एक पायदान ऊपर है, किससे? नबी से। देन नबी का काम है मैसेज कन्वे करना, प्रॉफिट का काम क्या है? मैसेज कन्वे करना। किसके लिए? गाइडेंस के लिए, ह्यूमैनिटी की। जो अल्लाह से, गॉड से मैसेज आ रहा है इंसानियत की भलाई के लिए, उसे लोगों तक पहुंचा देना ताकि लोग सही रास्ते पर चल सकें। और जो रसूल है उसका काम क्या है? उसका काम भी मैसेज कन्वे ही करना है, बट वो यहाँ पर मैसेज के साथ कमांड और लॉ भी लाता है, यानी कि कानून भी लाता है इंसानियत की भलाई के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, जो कि उसे दिया जाता है डिवाइन की तरफ से, यानी कि अल्लाह की तरफ से। और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाती है कि वो अल्लाह के बताए हुए कानून को लोगों तक सही सही पहुंचाए और उनको गाइड करे। फिर नबी और रसूल में एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर
नबी यानी कि प्रॉफिट जो भी मैसेज लाया लोगों के लिए गॉड की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, अगर किसी ने उसे मान लिया, उस मैसेज को मान लिया, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन किसी ने अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट की और नबी को डिसरिगार्ड किया तो उसकी सजा उसे इस दुनिया में तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ मरने के बाद उसे जरूर उसकी सजा दी जाएगी। बट जो मैसेंजर होते हैं, जो रसूल होते हैं, अगर अगर इनका लाया हुआ कानून, इनका लाया हुआ कमांड कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा या डिसरिगार्ड करेगा किसी भी रसूल को या मैसेंजर को, तो उसको उसका नतीजा इसी दुनिया में भुगतना पड़ेगा, उसकी सजा उसे इसी दुनिया में मिलती है, चाहे वो एक इंसान करे या फिर चाहे वो पूरी कौम। उसकी सजा जो गॉड है, जो अल्लाह ताला है, वो इसी दुनिया में देते हैं। प्रॉफिट और मैसेंजर के बीच में एक और डिफरेंस है कि जो प्रॉफिट यानी कि नबी, इसको मर्डर किया जा सकता है, बट जो मैसेंजर्स होते हैं यानी कि रसूल होते हैं, इनको मर्डर नहीं किया जा सकता। अगर लोग, इनकी कौम के लोग चाहें भी तो मिलकर वो इनको मर्डर नहीं कर सकते हैं। और हमें इस तरह के बहुत सारे प्रूफ जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं इनकी बुक्स से, यानी कि तौरात, इंजील, कुरान, इन सब से हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि जो प्रॉफिट्स थे उनको उनकी जो कौम के लोग थे उन्होंने कत्ल कर दिया, बट जो मैसेंजर्स थे जब उनको उनकी कौम ने परेशान किया और कत्ल करना चाहा तो जो डिवाइन यानी कि गॉड यानी कि अल्लाह, उसने उनकी कौम पर अजाब भेज दिया और उन्हें खत्म कर दिया, जिसकी कि हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। फिर प्रॉफिटहुड और मैसेंजरहुड के जो की एस्पेक्ट्स हैं वो है डिवाइन रेवलेशन, गाइडेंस एंड टीचिंग, रोल एज इंटरमीडियरीज, वेनरेशन एंड रिस्पेक्ट। यानी कि जो प्रॉफिट यानी कि नबी और रसूल जो होते हैं उन पर डिवाइन रेवलेशन, ऊपर से अल्लाह ताला उन पर किताब उतारता है। देन उनका काम क्या है, उस किताब की रोशनी में जो उसमें कमांड्स हैं, जो मैसेजेस हैं, जो लॉज हैं, उनकी रोशनी में लोगों को गाइड करना, टीच करना कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजारें, और वो अल्लाह के और इंसानों के बीच में एक इंटरमीडियरी, एक ब्रिज का काम करते हैं। और उनकी इताअत करना, उनको मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको इज्जत देना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देन नबी को दिया जाता है प्रॉफिटहुड यानी कि नबूवत, और रसूल को दिया जाता है मैसेंजरहुड यानी कि रिसालत। अच्छा, अब सारे नबी वो दुनिया में एक साथ तो आए नहीं हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर गॉड ने, अल्लाह ने उनको भेजा। तो इसी वजह से हमें कुछ खास जगह पर कुछ उनके खास बिलीफ्स, टीचिंग्स और सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पर डिफरेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं, जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, हमें यहाँ पर उनमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस का पैटर्न देखने को मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि चाहे वो नबूवत हो या रिसालत हो, चाहे वो नबी हो या रसूल हो, सेंट्रल थीम एक ही है। वो क्या है, वो है जो डिवाइन मैसेज है, जो डिवाइन कमांड है, जो डिवाइन गाइडेंस है, उसका आना इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए। और इसके लिए 1,24,000 टोटल नबी भेजे गए हैं, जिसमें से कि 313 क्या है, मैसेंजर्स यानी कि रसूल। टोटल दुनिया में 1,24,000 नबी भेजे गए और इन 1,24,000 में से सिर्फ 313 रसूल थे। इसीलिए हमें तीनों एब्राहमिक रिलीजन्स में, चाहे वो इस्लाम हो जहां पर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नबी और रसूल का सिलसिला खत्म होता हुआ मिलता है, या फिर चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो जहां पर के जो ईसाई हैं वो जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक डिवाइन पर्सनैलिटी मानते हैं, जिनको कि मुस्लिम्स भी डिवाइन पर्सनैलिटी मानते हैं। और फिर चाहे वो सबसे पुराना एब्राहमिक रिलीजन हो जुडाइज्म यानी कि यहूदियत,
जो कि फॉलो करता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग। और ये मैं बता दूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस तो नहीं, लेकिन मुस्लिम्स उनको अपना रसूल, अपना पैगंबर जरूर मानते हैं। सो नबी किसे कहते हैं, रसूल किसे कहते हैं, और नबी और रसूल में क्या डिफरेंस है, ये आप इस लेक्चर में अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि हिंदुइज्म में जो वेदास हैं, जो कि हिंदुइज्म का रिलीजियस स्क्रिप्चर कंसीडर किया जाता है, उसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या फिर डी अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। यस माय फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद हैं ये सबसे ज्यादा पुराने वेद कंसीडर किए जाते हैं इन द हिंदुइज्म रिलीजियस स्क्रिप्चर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इस्लाम, जहां पर के हम बात करेंगे ईमान के बारे में, डिफाइन करेंगे ईमान को, और डिस्कस करेंगे इस्लाम की होली बुक्स, प्रॉफिट्स और 4 मेन एंजल्स के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।